चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब लाहौर में इस वक्त हो रही है। प्रोग्राम में आज हमने थ्रू आउट डिस्कस किया है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट्स, कौन सी टीम खतरनाक होगी, टॉस का इसमें कितना मलदखल होगा। प्रोग्राम के दूसरे से जरा आगे बढ़ते हैं और भारत के साथ जो होने वाला मैच है 23 तारीख को, पहले उससे आगाज करते हैं। हमारे साथ यासिर हमीद हैं, नजीबुल हसनैन हैं, शाहिद हाशमी है। नजीब, आपसे आगाज करती हूँ। 23 तारीख को पाकिस्तान इंडिया मैच, दोनों टीमों के हम रिकॉर्ड देख रहे हैं। जो उनका कॉन्फिडेंस है वो हम सबके सामने है, जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी हमारे सामने है। फिर इस तरह के हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट का एक प्रेशर होता है। दुबई में ऑलमोस्ट होम क्राउड होगा दोनों टीमों के लिए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अगले इतवार? अगले इतवार जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो ये कि आप स्टैट्स क्यों देख रही हैं, ना देखें तो ज्यादा अच्छा है। ये एक आईसीसी का फॉर्मेट है जिसमें हम जीतते हैं, हम अच्छा खेलते हैं। मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी में हम उनको हरा चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि ऑन पेपर अगर देखा जाए तो मैं दोबारा कहूंगा पाकिस्तान की टीम का बैलेंस नहीं है। ये टीम सेलेक्ट ऐसी हुई है कि आप इसमें, मतलब मैं अगर सोचूं ना कि एक आध प्लेयर कोई बुरा कर रहा है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, फहीम अशरफ और हसनैन है पीछे, कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ऑन पेपर हिंदुस्तान की टीम हमसे बहुत तगड़ी है और उनका कॉन्फिडेंस, उनके प्लेयर्स जो जिस तरह से खेल रहे हैं वो सारी चीजें सब हमारे सामने है। बट बात यह कि ये मैच होता है पेपर पे नहीं होता ना। असल में मसला ये है, इसमें जो नर्व्स पे काबू रखता है वो जीतता है, जो अच्छा करता है उस दिन उसकी कामयाबी होती है। तो वो वाला एक चांस पाकिस्तान के पास है। अदरवाइज क्रिकेट की बेस पे बात की जाए तो इंडिया बहुत आगे। या बार बार बैलेंस की बात करें, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, क्या इम्बैलेंस है? इसको जरा इलैबोरेट। देखिए, मेरे हिसाब से इन कंडीशन में ना आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं और वो स्पिनर को अगर कुछ होता है, उसकी पिटाई होती है या कोई भी उसका बुरा दिन होता है, तो आपके पास पार्ट टाइमर्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, आपके पास कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है। आप दो मुस्तनद ओपनर्स के साथ नहीं गए हैं, आपने बाबर आजम को ओपनर बनाया है। बाबर आजम जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं, उनको आपने एक नई जॉब दे दिया, आपकी बैटिंग भी थोड़ी उससे एक्सपोज हो रही है। मैंने कहा आप हेविली रिलाय करते हैं पेसर्स पे, उनको रन पड़ रहे हैं, उनसे वैसी बॉलिंग नहीं हो रही है। तो कहीं से भी कोई भी चीज जो कुशन देने वाली है ना वो नहीं आ रही है। फिर हम उसी पे आ जाएंगे बाद में कि हमें जो है वो अच्छा करना है, हमें जो है वो लड़ना है और ये टीम अनप्रिडिक्टेबल है, ये सारी बातें होंगी क्योंकि इसको देख के नहीं बन रहा है बैलेंस। सही शायद साहब, ये ट्रेडिशनली इंडियन टीम स्पिनर्स को बेहतर खेलती है। ये जो सारी बातें नजीब पॉइंट आउट कर रहे हैं इस वक्त, अगले जो मैच है आई एम श्योर ये सब कुछ देखते हुए ही टीम का सिलेक्शन, कॉम्पोजिशन, किसको उतारना है मैदान के अंदर, ये चीजें तो सोच समझ के की जाती हैं या की जानी चाहिए हैं। तो आपको कैसे टीम की फॉर्मेशन लग रही है? देखिए, इम्बैलेंस तो 15 मेंबर स्क्वाड में है कि आपने दूसरा स्पिनर नहीं रखा, एक रेगुलर ओपनर नहीं रखा। लेकिन अब ये रिजवान की ड्यूटी है कि वो बेस्ट 11 निकाले इंडिया के खिलाफ मैच के लिए। और इंडिया के खिलाफ मैच में आपको दूसरा स्पिनर नहीं चाहिए, आपको चाहिए 4 एक्सप्रेस फास्ट बॉलर। अगर हारिस रऊफ अल्लाह करे फिट हो जाता है तो आपके पास 4 एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हैं इंडिया के लिए। इंडिया को आप फास्ट बॉलिंग से तो जेर कर सकते हैं। दूसरा स्पिनर अगर आप खिला भी लेते तो वो उसकी बड़ी पिटाई होती है। इंडिया वाले स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। और दूसरे ये करेक्शन कर लें कि क्राउड 50-50 नहीं होगा, क्राउड 80-20 होगा। 80% टिकट इंडिया ने खरीद लिए हैं, उन्होंने खरीदने ही नहीं दिए किसी को। बीसीसीआई ने भी नहीं खरीदने दिए किसी को। बॉक्सेस भी बड़ी लंबी लंबी पैसों में, 30 का जो 24 का बॉक्स था वो 30 का बॉक्स बनाकर इंडिया वालों ने ले लिया। तो क्राउड तो तकरीबन 80-20 होगा। 80% ब्लू नजर आएंगे आपको, 20% ग्रीन। अब इसमें पाकिस्तान का अपना नर्व्स कंट्रोल करना, प्रेशर को हैंडल करना, ये सारी चीजें काउंट करती हैं। ये जो बेस्ट प्लेइंग 11 की बात करें शायद भाई यासिर, ये बेस्ट प्लेइंग 11 पाकिस्तान की टीम में कौन होना चाहिए जिसको इस मैदान में उतारा जाए? और साइम अयूब को मिस करेंगे इस मैच में? जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन आपने। साहिम अयूब का नाम लिया, हमें बिल्कुल वो याद नहीं, क्योंकि बिल्कुल उसका जो है बहुत बड़ा जो है वो हमें वैक्यूम, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हार्ड लक हुई है कि साहिम अयूब ही वॉज द मोस्ट, मैं समझता हूँ कि इनफॉर्म प्लेयर। और उसके अराउंड जो है ना बैटिंग चल रही थी। पहले हमें पता था बाबर के अराउंड बैटिंग चल रही थी, 1 साल 2-3 साल उसने परफॉर्म किया कंसिस्टेंटली। नाउ इट्स टाइम के अब साइम के अराउंड चले बैटिंग। और अनफॉर्चुनेटली वो जो है हमारा हमसे वो क्या कहते हैं, अल्लाह को यही मंजूर था, अनफिट हो गए। दैट वाज अ बिग शॉक फॉर पाकिस्तान बैटिंग। और जो बैलेंस की बात करें 11, देखें
इंडिया के पास एक और एडवांटेज भी है जो इसको आप समझे कि वो सारे मैचेस अपने दुबई में खेल रहे हैं जी, ठीक है, तो उनके लिए वो एक किस्म की होम कंडीशन हो जाएगी, तो वो यूज टू होंगे। बट मैं समझता हूं कि हारिस रऊफ के आने से थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगी शाहीन को भी और नसीम को भी, जो कि हम देख रहे हैं कि शाहीन नया बॉल अच्छा करते हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स में जो बॉलर्स हैं वो उस तरह का कंटेन नहीं कर पाते, तो वो बाद में जब आते तो शाहीन को भी मार पड़ती है। तो हारिस के होने से ये होता है कि शाहीन को सपोर्ट मिलती है। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने परफॉर्म किया है, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने परफॉर्म किया। उसकी वजह ये थी कि हारिस रऊफ वाज बैक इन फॉर्म। उसकी एक और वजह ये भी है कि हारिस रऊफ वही हारिस रऊफ है जो कि रिजवान कैप्टन बने, वही शाहीन है रिजवान कैप्टन बने, तो दोनों की फॉर्म वापस आ गई है। क्योंकि एवरी बॉल जो है ना कोऑर्डिनेशन हमें नजर आ रही है। तो ये जो नजीब ने जो बातें की है, तो बिल्कुल ये हकीकत है कि बैलेंस इस वक्त हमारा आउट है। उसकी वजह ये तो आउट ऑफ फॉर्म है बाबर, और नंबर 3 पे भी जो हमारे जो बैट्समैन है वो जगह भी पक्की नहीं है। हाँ। क्योंकि बाबर ने परफॉर्म किया नंबर 3 के ऊपर, तो वो उसने अपना नंबर छोड़ा है सबसे पहले। वो वहां पे सेक्रीफाइस कर रहा है टीम के लिए, बट वो पाकिस्तान टीम को हेल्प नहीं कर रही। हाँ। क्योंकि हमें पता है फखर वो किसी टाइम भी चल गए। हाँ। तो वो उड़ा के रख देंगे। इंडिया के खिलाफ तो वैसे उनकी अगर अच्छी, आउट हो गए तो दूसरे ओवर में भी आउट हो इंडिया के खिलाफ यूजली उनकी एवरेज अच्छी है, फखर की है। चलते हैं तो इंडिया के खिलाफ ही चल जाते हैं, उनकी मेहरबान किस्मत है उनपे। जी वो है बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी फखर ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी T20 वर्ल्ड कप में, जब मिचेल स्टार्क को उन्होंने छक्के मारे थे वहां पे। तो आई होप कि उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है। दूसरा एक और मैं सजेशन दूंगा, खैर एक वैसे मेरे जहन में एक बात है कि अगर आप खुशदिल शाह को ही आपने खिलाना है, ठीक है, अगर आपने उसको खिलाना है तो आप उसको नंबर 3 पे ट्राई करें। अच्छा, क्योंकि वो हमने देखा है दोनों इनिंग्स में आके उसकी फॉर्म है, नो डाउट कि उसने बीपीएल में रन्स किए हैं, बड़ा ही अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है, और उसी परफॉर्मेंस की बेस पे वो टीम में आए। तो व्हाई नॉट यू ट्राई हिम ऑन नंबर 3। वो आके थोड़े से बॉल खेलें, अपने 15-20 बॉल लें, मे भी वो आपको कोई वहां पे कोई बड़ा 100 दे दे। और ये दिस कुड बी ऑन कार्ड्स, क्योंकि वो खेलते हैं नंबर 3 नंबर 4 पे डोमेस्टिक में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करे। नंबर 3 पे तो वैसे भी हमें सऊद शकील से जो उम्मीद थी वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे। कामरान गुलाम भी प्रेशर में आए हैं, तो लेकिन कामरान गुलाम को हम यूज कर सकते हैं नंबर 6 पे 7 पे, जहां पे साउथ अफ्रीका में उन्होंने 30 बॉलों पे 60 किए हैं। तो हमें थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स हमें कुछ करना पड़ेगा एडेड एडवांटेज के लिए। सही, इंटरेस्टिंग टेक है ये। अब जो प्लेइंग 11 है, ये यासिर ने बड़ी डिटेल बता दी है कि कॉम्बिनेशंस को भी कैसे ट्राई आउट किया जा सकता है।